वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज का हमारा टॉपिक है दान। दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। सभी कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दान करने से हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ कि वे चीज़ें कौन सी हैं जिसको हमें किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान देकर हम बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। झाड़ू को हमें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। अगर हम झाड़ू को दान दे देते हैं तो लक्ष्मी माँ हमसे रूठ जाती है। वह घर पर हमारे धन की कमी हो जाती है, हमारे घर पर धन नहीं टिकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टील। हमें कभी भी स्टील से बनी हुई चीज़ें या स्टील से बने हुए बर्तन, हमें इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। तो हमें स्टील का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो इससे हमें पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य जब मिलेगा हमें जब हम किसी भूखे को ताज़ा भोजन करवा रहे हैं। अगर हम किसी भूखे को बासी भोजन दे देते हैं तो उससे हमारा बहुत ही दान का पुण्य नहीं मिलता, बल्कि हमारे लिए अशुभ हो जाता है। इसलिए हमें किसी को भी, अगर हम भोजन का दान कर रहे हैं, किसी को भी हम भोजन खिला रहे हैं, तो हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके घर पर धन टिकना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप किसी को झूठा भोजन करवाते हैं या बासी भोजन करवाते हैं तो इससे क्या होगा, आपका धन खर्च होने लगेगा। चाहे वो कोई ना कोई बीमारी आ जाए, कोई ना कोई लड़ाई विवाद वगैरह खड़ा हो जाए, या कोई कोर्ट कचहरी का ही मामला स्टार्ट हो जाए, तो इस तरीके से आपका धन जाने लग जाएगा। तो आप कभी भी किसी को अगर भोजन करवाते हो तो ताज़ा भोजन ही करवाइए, तो ताज़ा भोजन दान में दीजिए। उसके बाद आती है प्लास्टिक की चीज़ें। हमें कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं होता है। माना जाता है कि अगर हम किसी प्लास्टिक की वस्तु का दान करते हैं तो इससे तरक्की में रुकावट आना, हमारी जो भी काम में तरक्की हो रही होगी उसमें रुकावट आने लग जाएगी और हमारा काम बिल्कुल डाउन होने लग जाएगा। तो कहते हैं हमें अपने घर में भी प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और दान तो देना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आता है, शनि देव को हम तेल दान करते हैं। तो शनि देव को जो हम तेल अर्पित करते हैं वो तेल खराब ना हो, उपयोग ना किया हुआ हो, ताज़ा हो। तो इससे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम अच्छा तेल को करेंगे तो हमारे अशुभ काम भी शुभ काम में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इससे क्या होता है कि अगर हम शनिदेव को खराब हुआ तेल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छा तेल चढ़ाएंगे, तो हमारे घर में जो क्लेश चल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी विपत्ति आनी होगी तो वो विपत्ति टल जाएगी। तो हमेशा शनि देव महाराज पर हम जो तेल अर्पित करेंगे वो हम अच्छा बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल अर्पित करेंगे जो हमने यूज़ ना किया हो।
हमें कभी भी नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या फिर तलवार वगैरह, कभी भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये चीज़ें हमें कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये चीज़ें दान देने से हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे परिवार की शांति भंग हो जाती है और घर के सदस्यों में किसी न किसी बात को लेकर तनाव बढ़ने लगता है और रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से अवश्य ही बचना चाहिए, ये चीज़ें दान नहीं देनी चाहिए। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो का। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।